वेलकम टू एग्जाम कुटी। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है क्लैरिटी ऑन जीएसटी रेट्स, की टू लग्जरी कार सेल्स रिवाइवल इन फेस्टिव सीजन। मतलब जो हमारे इंडिया के कार मेकर्स हैं वो चाह रहे हैं कि हमें क्लैरिटी मिल जाए किस पे, जीएसटी रेट्स पे। मतलब जैसे सरकार ने 15 अगस्त को बोला था कि जो जीएसटी रेट्स है उनको हम कम करेंगे, तो वो स्पष्टता चाहते हैं कि भाई कम कर दो, कब कर रहे हैं। और जो फेस्टिव सीजन है उसके पहले अगर कर देंगे तो उससे क्या होगा, कार थोड़ी सस्ती हो जाएंगी कस्टमर्स के लिए, और इससे क्या होगा, उनकी सेल्स बढ़ेगी। ठीक है। तो जो लग्जरी कार्स वगैरह हैं उनको पुनर्जीवित किया जाएगा, उनकी बिक्री को, क्योंकि धीमे धीमे जो जीएसटी रेट्स वगैरह बढ़ रहे हैं उससे उनकी जो बिक्री है, जो सेल है, वो नंबर ऑफ सेल्स में क्या हो रही है, कमी आ रही है। तो वही है अपील फ्रॉम लग्जरी कार मेकर्स इन इंडिया, मतलब सरकार से उनकी अपील है। चलिए देखते हैं इसमें सब कुछ। तो बैकग्राउंड में क्या देखते हैं हम कि जीएसटी वाई होता क्या है। जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अप्लाइड ऑन ऑल व्हीकल्स। मतलब एक जो एक्स्ट्रा टैक्स जो सरकार को जाता है देश चलाने के लिए, वो मतलब सिंपल सा जीएसटी है। और लग्जरी कार्स करंटली फेस हाई टैक्स स्लैब्स अप टू 50% इंक्लूडिंग सेस। मतलब जो जीएसटी और प्लस सेस मिला के एक जीएसटी का होता है टैक्स, एक सेस और लगाया जाता है। ये बेसिकली जो एनवायरनमेंट वगैरह के लिए, जो समाज में अच्छे कार्य के लिए लगाया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा वो इनसे लगा लिया जाता है। मतलब जीएसटी अलग होता है, ये सरकार अपना देश चलाने के लिए, और सेस जो होता है वो अच्छे कामों में लगाती है सरकार पैसा, तो वो भी लगाती है। तो ये लग्जरी वाला जो कार्स होती हैं उन पे ये एक्स्ट्रा लगता है, ज़्यादा लगता है, और जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे थोड़ा कम लगता है। तो बेसिकली सेस और जीएसटी मिला के क्या हो जाता है, लगभग 50% तक टैक्स बढ़ जाता है, अप टू 50% इंक्लूडिंग सेस, मतलब जीएसटी प्लस सेस मिला के। फेस्टिव सीजन, अब भाई क्या है यहाँ पे, पीक सेल्स पीरियड। तो जो फेस्टिव सीजन होता है जैसे दीपावली, दशहरा या फिर नवरात्रि वगैरह, ये क्या होता है, पीक सीजन रहता है बिक्री का, क्योंकि लोग त्योहारों में क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदते हैं। तो सिंपल बात है कि जो सेल्स वाले कार मेकर्स हैं, जो सेल्स करना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि जल्दी से क्या हो जाए, सरकार का फैसला आ जाए, एक स्पष्टता मिल जाए भाई कि जो जीएसटी रेट्स है वो कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि अपना वो क्या कर पाएंगे, कार मेकर सीक क्लैरिटी ऑन टैक्सेशन एंड प्लान प्राइसेशन टू प्लान प्राइसिंग एंड मार्केटिंग। मतलब तो अगर टैक्स वगैरह के बारे में, जीएसटी वगैरह के बारे में क्लैरिटी मिल जाए, फेस्टिवल से पहले मिल जाए, तो वो अपना क्या कर पाएंगे, वो अपना प्राइस का प्लान कर पाएंगे, कितना रुपया किस गाड़ी पे लगाना चाहिए, कितने की बिकनी चाहिए, और मार्केटिंग अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे कार मेकर्स कंसर्न। कार मेकर जो है उनका कंसर्न क्या है, क्या वो मतलब देख रहे हैं इसमें, कंफ्यूजन ओवर पोटेंशियल जीएसटी रिवीजन्स और स्लैब एडजस्टमेंट। मतलब वही कि जो जीएसटी में रिवीजन हुआ है, जो चेंज हुआ है, कितना हुआ है, उस हिसाब से वो देखना चाह रहे हैं, ताकि क्या हो उससे, वो अपनी गाड़ी के रेट्स जो है वो डिसाइड कर पाए। अनसर्टेनिटी इम्पैक्टिंग, मतलब अनसर्टी, अगर अनिश्चितता रहेगी तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, कस्टमर बाइंग डिसीजन। कस्टमर गाड़ियां वगैरह खरीदने में क्या होंगे, थोड़ा दिक्कत, मतलब वो डिसीजन सही से नहीं ले पाएंगे। डीलर स्टॉक प्लानिंग, जो डीलर्स हैं, जो विक्रेता हैं, जो जगह जगह एजेंसी हैं, वो कितना रखेंगे गाड़ियाँ, उनकी प्लानिंग पे असर पड़ेगा अगर अनिश्चितता रहेगी। प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर न्यू मॉडल्स, अगर नए मॉडल्स जो बनाए गाड़ी में उसका कितना प्राइस रखा जाए, उस पर भी फर्क पड़ेगा। तो जो लोग हैं वो सरकार से जल्दी से चाहते हैं कि सही से सरकार बता दे, तो उससे क्या होगा, तो अपने प्लान वगैरह, प्राइसिंग वगैरह, मार्केटिंग वगैरह अच्छे से कर पाएंगे, और कस्टमर भी गाड़ियाँ खरीद पाएंगे, डीलर्स भी रख पाएंगे अपने हिसाब से, और जो नए मॉडल्स हैं उनकी स्ट्रेटजी प्लान, कितना पैसा रखा जाए, वो भी सब डिसाइड हो पाएगा। नेक्स्ट है वाई फेस्टिव सीजन मैटर्स, कि त्योहार का सीजन इतना मैटर क्यों करता है गाड़ियों के सेल्स के लिए। सिंपल बात है, फेस्टिव सीजन कंट्रीब्यूट 30 to 40% ऑफ एनुअल लग्जरी कार सेल। जो अपने यहाँ पे इंडिया में जो लग्जरी कार्स की बिक्री होती है वो लगभग 30 से 40% केवल किसमें होती है, जो तुम्हारे फेस्टिव सीजन होते हैं, त्योहार के सीजन पे। कस्टमर व्यूज इट एज एन ऑस्पिशियस टाइम फॉर परचेज। मतलब ये जो कस्टमर होते हैं, वो उपभोक्ता होते हैं, वो सोचते हैं कि सबसे शुभ समय होता है क्या, खरीदारी के लिए, जो त्योहारों का होता है, इसलिए बिक्री भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हैवी मार्केटिंग कैंपेन्स एंड डिस्काउंट्स यूजुअली लॉन्च्ड नाउ। मतलब सिंपल सा ऐसा होता है कि जो फेस्टिव सीजन होता है उसमें क्या होता है, जो बड़ी बड़ी बहुत ज्यादा मार्केटिंग कैंपेन होते हैं, डिस्काउंट वगैरह देते हैं, अरे भाई आ जाओ, क्या है, दीपावली का टाइम चल रहा है या फलाना टाइम चल रहा है, तो उसकी वजह से हम डिस्काउंट दे देंगे, और इस चक्कर में क्या होता है, उपभोक्ता खरीदते भी हैं, जो कस्टमर वगैरह है। डिले इन क्लैरिटी रिस्क लॉस अपॉर्चुनिटीज, अगर ये जो जीएसटी वाला अगर क्लैरिटी नहीं मिलेगी सरकार की तरफ से, तो क्या होगा, जो कस्टमर हैं वो, जो मतलब सिंपल सा जो सेलर्स हैं, उनकी अपॉर्चुनिटी क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी। अब जीएसटी कैसे इम्पैक्ट करेगी प्राइसिंग पे।
मतलब जो खरीदारी पे या पैसा जो कितना कीमत रखी जाए उस पर कैसे इम्पैक्ट करेगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे 50 लाख की कार है, उस पर 28% जीएसटी लग जाए और 20% उस पर सेस लग जाए, तो उसका क्या हो जाएगा, लगभग जितना कार का प्राइस है उसमें 50% और बढ़ा दीजिए, तो वही लिखा है फाइनल प्राइस नियरली डबल्स ड्यू टू टैक्सेशन, टैक्स बर्डन, मतलब लगभग डबल के बराबर हो जाएगा अगर इतना ज्यादा टैक्स लगेगा। इवन माइनर जीएसटी रिवीजन कैन इन्फ्लुएंस कस्टमर अफोर्डेबिलिटी। अगर थोड़ा सा भी कम होगा टैक्स तो उससे भी कस्टमर क्या होंगे, खरीद पाएंगे। तो मतलब इसीलिए चाह रहे हैं कि भाई थोड़ा बहुत कम हो जाए, तो उससे क्या होगा, उतनी अच्छी सुविधा दी जा सकती है कम से कम दाम में कस्टमर्स को, और कस्टमर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ट्रांसपेरेंट रेट इक्वल टू बेटर मार्केट कॉन्फिडेंस। और जब जीएसटी सही से क्लियर हो जाएगी तो जो रेट्स हैं मार्केट के वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, मतलब क्लियर हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, जो कस्टमर होंगे वो आसानी से खरीद पाएंगे। जो इंडस्ट्री वॉइसेस हैं, मतलब जो कार उद्योग वगैरह वाले जो लोग हैं वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जैगुआर और लैंड रोवर्स अर्जिंग गवर्नमेंट एक्शन, मतलब गवर्नमेंट से चाह रहे हैं कि जल्दी से वो क्या करे, एक्शन ले इस पे, जीएसटी पे जो भी करना है सरकार को। स्टेटमेंट अर्ली, क्या उनका स्टेटमेंट है कि अर्ली क्लैरिटी विल इंश्योर स्मूदर फेस्टिव सेल्स मोमेंटम, मतलब सिंपल सा, अगर जल्दी से वो क्लियर कर देंगे तो उससे जो त्योहारों पे खरीदारी होगी उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, सही रहेगा, स्मूथ रहेगा, मतलब आसानी से लोग कस्टमर खरीद पाएंगे। ऑटो मेकर्स वार्न दैट डिलेड क्लैरिटी इक्वल टू स्लो रिकवरी पोस्ट पेंडेमिक, मतलब सिंपल सा है, जो ऑटो मेकर्स हैं, जो कार वगैरह बनाने वाले हैं, उन्होंने चेतावनी दी है कि जितना देर से ये क्लियर करेंगे जीएसटी वगैरह, उतना ही क्या होगा, जो पोस्ट पेंडेमिक कोविड के बाद हुआ है रिकवरी भी क्या होगी, उतना ही स्लो होगी, मतलब क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ, बिक्री वगैरह बंद हो गई थी, तो उसको भी क्या करना है, इन लोगों को रिकवर करना है। कस्टमर का पर्सपेक्टिव क्या है, अब कस्टमर के नजरिए से देखें, वो तो हो गया किसका, जो सेलर्स थे, इंडस्ट्री वॉइसेस वगैरह। कस्टमर्स का पर्सपेक्टिव क्या होगा, कस्टमर्स डिलेइंग परचेजेज अवेटिंग पॉसिबल रेट कट्स, कस्टमर भी भाई क्या करते रहेंगे, वेट करते रहेंगे खरीदने के लिए कि जल्दी से जब वो टैक्स कम होगा तो रेट कम होंगे तब खरीदेंगे। लैक ऑफ क्लैरिटी इक्वल टू हेजिटेशन इन बुकिंग्स, वो सिंपल बात है, क्लैरिटी नहीं होगी तो वो बुकिंग करने में क्या होगा, हेजिटेशन होगा, उन्हें सब कंफ्यूज रहेंगे। प्राइस सेंसिटिव लग्जरी बायर्स में शिफ्ट टू प्रीमियम एसयूवीज और इंपोर्ट्स, सिंपल बात है, जो पैसा वगैरह को देख रहे हैं लग्जरी कार खरीदने में एसयूवी वगैरह के लिए, तो वो जब इसका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सिंपल सा बात है, जो कस्टमर ऐसे हैं पैसे की वजह से लग्जरी कार नहीं खरीद पा रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या कर सकते हैं, अगर जीएसटी कम होगा तो लग्जरी बार शिफ्ट हो जाएंगे, एसयूवी वगैरह पे खरीद पाएंगे अगर कम हो जाएगा। सर्टेनिटी हेल्प्स बूस्ट बायर कॉन्फिडेंस, अगर सर्टेनिटी मतलब एकदम निश्चित प्राइस होंगे तो उससे क्या होगा, कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, मतलब सिंपल सा वो खरीदारी आसानी से कर पाएंगे। वाइडर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, मतलब अर्थव्यवस्था पे क्या फर्क पड़ेगा, ऑटो सेक्टर इक्वल टू मेजर कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी एंड जॉब्स, सिंपल बात है, जब बिक्रियां वगैरह बढ़ेंगी तो उससे क्या होगा, जीडीपी में वो उसका बड़ा बढ़ोतरी होगी, प्लस जॉब्स भी क्रिएट होंगी। लग्जरी कार इन्फ्लुएंसेस रिलेटेड इंडस्ट्रीज, जो लग्जरी कार होती है वो क्या करता है कि जैसे रिलेटेड इंडस्ट्री उससे है, फाइनेंस की इंडस्ट्री, मतलब पैसे वाला, लीजिंग और एसेसरीज, मतलब जो जरूरत की चीज़ें वगैरह है, उन सारी कंडीशंस, उन सारी इंडस्ट्रीज को भी क्या करती है ये, मतलब इन्फ्लुएंस करती है, मतलब जो गाड़ियाँ वगैरह खरीदते हैं तो लोग फाइनेंस वगैरह भी करवाते हैं, तो उससे फाइनेंस सेक्टर का भी होता है, लीजिंग वगैरह, लीज वगैरह पे लेना, वो सब करते हैं। एसेसरीज मतलब जो उससे जुड़ी चीज़ें होती है कार वगैरह से, तो सारे सेक्टर्स में क्या होता है, उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लोग फिर क्या करते हैं, उससे जुड़ी सारी चीज़ें खरीदते हैं। स्ट्रॉन्ग फेस्टिव सेल्स बूस्ट कस्टमर सेंटीमेंट अक्रॉस मार्केट्स, सिंपल बात है, अगर स्ट्रॉन्ग फेस्टिव सेल्स बूस्ट, मतलब जब ज़्यादा बिक्री बढ़ेगा तो कस्टमर के सेंटीमेंट भी क्या होंगे, अच्छे होंगे, मतलब सिंपल सा कि त्योहार के टाइम पे अगर प्राइस सस्ते रहेंगे तो कस्टमर आसानी से खरीदेंगे और सेल्स वगैरह भी बढ़ेगी और कस्टमर को अच्छा भी लगेगा। जीएसटी क्लैरिटी इंश्योर्स स्टेबिलिटी इन टैक्स रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट टू, सिंपल बात है कि अगर जीएसटी क्लियर हो जाएगा तो टैक्स रेवेन्यू में भी क्या होगा, एक स्टेबिलिटी आएगी गवर्नमेंट के लिए भी, कि सिंपल सा बात है, उन्हें एक पर्टिकुलर टैक्स मिलेगा। पॉसिबल आउटकम्स क्या है, क्या आउटकम्स हो सकते हैं इससे अगर क्लियर हो जाएगा तो, और अगर नहीं हुआ तो, अगर जीएसटी रेट्स क्लियर हो जाएंगे जल्दी से तो स्ट्रॉन्ग फेस्टिव डिमांड रिबाउंड, मतलब सिंपल सा, जो ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी खरीदारी की, ज़्यादा बुकिंग्स होगी, वही लिखा है हायर बुकिंग्स एंड रेवेन्यू, मतलब ज़्यादा बुकिंग होगी तो सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा बढ़ेगा।
इफ डिलेड, और अगर देरी होती है तो सेल्स लम्स ड्यूरिंग क्रूशियल सीजन, मतलब सिंपल सा बात है, जो सेल है वो कम रहेगी जो कि सबसे महत्वपूर्ण समय है उस टाइम पे भी। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन ब्रांड कॉन्फिडेंस एंड इन्वेस्टमेंट, सिंपल बात है, ब्रांड वगैरह जब ज़्यादा महंगाई होगी तो जो ब्रांड होंगे जो महंगी कार बनाते हैं उन पे क्या होगा, फर्क पड़ेगा, सिंपल बात है। और भरोसा होगा लोगों पे कम, लोगों का भरोसा कम हो जाएगा ब्रांड्स पे कि महंगी कारें वगैरह। और कंक्लूजन में अगर देखें तो सिंपल क्या है, लग्जरी कार मेकर अर्ज अर्ज गवर्नमेंट फॉर अर्ली जीएसटी रेट क्लैरिटी, मतलब जो लग्जरी कार मेकर्स है उन्होंने अर्ज किया है सरकार से, मतलब रिक्वेस्ट की है, दरखास्त लगाई है कि जल्दी से क्या करें, जीएसटी रेट को क्लियर करें। फेस्टिव रीजन जो है इज इक्वल टू क्रिटिकल टेस्ट फॉर इंडस्ट्री रिवाइवल, सिंपल बात है, अगर फेस्टिवल रीजन में, फेस्टिवल सीजन में, फेस्टिव जो त्यौहार का सीजन है, अगर उसमें जीएसटी रेट क्लियर हो जाएंगे तो जो इंडस्ट्री है उसके बूस्ट होगी कार सेल, तो इससे इंडस्ट्री जो अभी उसकी सोई हुई पड़ी है वो पुनर्जीवित किया जा सकेगा। क्लियर टैक्सेशन फ्रेमवर्क बेनिफिट्स, सिंपल बात क्या है, क्लियर टैक्सेशन फ्रेमवर्क बेनिफिट्स, अगर क्लियर हो जाएगा टैक्स वगैरह तो कस्टमर प्रेडिक्टेबल प्राइस, कस्टमर को एक सही प्राइस पता कर पाएंगे। कार मेकर्स बेटर प्लानिंग, कार मेकर प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे। गवर्नमेंट को राजस्व मिलेगा, मतलब सबको फायदा होगा, कस्टमर्स को भी, कार मेकर्स जो बना रहे हैं उनको भी, बिजनेसमैन को, और सरकार को भी। टाइमली डिसीजन इक्वल टू विन विन सिचुएशन फॉर ऑल स्टेक होल्डर, सभी जुड़े हुए लोगों को फायदा होगा अगर टाइमली डिसीजन लिया जाएगा तो। यही था हमारा कि क्यों कार मेकर्स इतना ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं फेस्टिवल सीजन में कार बेचने के लिए, जो जीएसटी है उसको रिवाइव कर, जीएसटी जो है उसको क्लियर करने के लिए, ताकि क्या हो सके, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसका अच्छे से वो फायदा उठा पाए, मतलब कस्टमर भी और इंडस्ट्री भी। तो धन्यवाद। ऐसे ही हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और ये एग्जाम के लिए भी बहुत सारे जरूरी वीडियोस है, तो इनको देखते रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम भी ऐसे ही वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।